आज का टॉपिक है एसआईपी में रिटर्न अच्छा चाहिए और किसको नहीं चाहिए एसआईपी में रिटर्न। आप सभी जानते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा साधन है और आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा। कुछ लोगों को अच्छा रिटर्न मिल रहा है, कुछ को कम मिल रहा है। कुछ लोग कभी हैप्पी होते हैं, कभी अनहैप्पी होते हैं और स्पेशली जो 2020 के बाद में आए हैं उनका तो अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कभी यदि फंड सिलेक्शन गलत हो गया या सेक्टर फंड या इस तरह के कोई इंटरनेशनल फंड ले लिया हो तो हो सकता है आपका रिटर्न खराब हो। ऐसे में आप लॉस बुक करके बाहर निकलने की सोच रहे हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि कब एसआईपी को एग्जिट करना चाहिए और एसआईपी में रिटर्न कब और क्यों आता है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन बजा लें, क्योंकि आज के बाद में आपके दिमाग में एक क्लैरिटी हो जाएगी कि एसआईपी अच्छा है, कब है, क्यों है और कितने टाइम के लिए करें तो आपके लिए अच्छा होने वाला है। अक्सर हमने ये सुना होगा कि एसआईपी का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि मार्केट की अप डाउन से बचाता है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करता है। क्या यही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एसआईपी का सबसे बड़ा बेनिफिट तो है ये कंपाउंडिंग के बेनिफिट को दिलाता है। जी हाँ, ध्यान से सुन लें, कंपाउंडिंग का बेनिफिट एसआईपी का सबसे बड़ा बेनिफिट है। वॉलेटिलिटी को बचाना एसआईपी का उतना बड़ा बेनिफिट नहीं है जितना कंपाउंडिंग है। आप जानते हैं कि जब हम एसआईपी करते हैं तो इन्वेस्टमेंट हर महीने होता है। 2-3-4 साल तक एसआईपी की इन्वेस्टमेंट हुआ, रिटर्न नहीं आया। क्यों? क्योंकि उस 2-3-4 साल में म्यूचुअल फंड ने या इक्विटीज ने रिटर्न नहीं दिया। और इक्विटी हम कहते हैं लॉन्ग टर्म में 12% 15% का रिटर्न देती है, लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई साल नहीं मिला जब इक्विटी हमेशा 12-15% का रिटर्न देती है। इक्विटी या तो प्लस 10-20-30% रिटर्न देती है या माइनस 10-20-30%, लेकिन 10 साल के पीरियड में जाते हैं तो हमारा रिटर्न पॉजिटिव हो जाता है। तो यही एसआईपी के साथ होता है। जब आप एसआईपी करते हैं, 5 साल तक रिटर्न नहीं आता है, आप कंपैरिजन लेके बैठते हैं कि 5 साल में 10,000 रुपये महीने से हमने 60 लाख डाल दिए, जबकि हमारा रिटर्न अभी तक नहीं आया है। क्यों? क्योंकि आज भी मार्केट वैल्यू वही 60 लाख है। रीजन, बाजार ने परफॉर्म नहीं किया। इससे तो बेटर होता कि मैं एफडी में इन्वेस्टमेंट कर लेता, आरडी करा लेता या पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में डाल देता या बैंक में सिंपल एफडी कर देता। हमें ऐसा लगने लगेगा, हम ठगा हुआ सा महसूस करेंगे और तुरंत जाते हैं और ज़्यादातर इन्वेस्टर ऐसे टाइम पर एसआईपी स्टॉप कर देते हैं और स्टॉप करने के बाद में वहाँ से एसआईपी की जगह आरडी कर लेते हैं। और रिजल्ट क्या होता है? ठीक अगले 1 साल में या 2 साल में 100% रिटर्न इक्विटी मार्केट दे चुका होता है, क्योंकि 5 साल तक का जो डिस्काउंटिंग फेज था वो हो चुका है और नेक्स्ट साल इक्विटी का अच्छा आने वाला है। और जैसे ही 1 साल अच्छा आता है और आपको पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल और 5 साल सारे रिटर्न अच्छे दिखने लग जाते हैं और आप अपने आप को फिर से ठगा सा महसूस करते हैं। और कुछ तो यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि एसआईपी का जो पैसा 5 साल तक का जीरो रिटर्न का पड़ा है वो विड्रॉ कर लेते हैं और अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। पछतावा होता है कि क्या मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रख लीजिए, ग्रोथ इज परमानेंट, करेक्शन इज टेम्पररी। यदि आपने अपने पोर्टफोलियो को बेच दिया है, सेल कर दिया है, तो आपका लॉस बुक हो चुका है। लेकिन यदि आपने पोर्टफोलियो को होल्ड किया है तो वो प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट अप साइकिल में आपका पोर्टफोलियो, आपका म्यूचुअल फंड, आपका एसआईपी आपको रिटर्न देगा। तो इसीलिए अपने पोर्टफोलियो को बेचे नहीं ऐसे खराब टाइम पर। और यदि कोई पोर्टफोलियो यदि आपका अंडर परफॉर्म कर रहा है या किसी कारण से आपकी बेस्ट लिस्ट में नहीं है तो उसको एग्जिट करके नया म्यूचुअल फंड बाई कर लें, लेकिन कंप्लीटली एग्जिट नहीं करें, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग उसी दिन आपको देगा। यदि आप में से जिन लोगों ने 10 साल अपनी एसआईपी चला ली, उनमें से मैं गारंटी से कह सकता हूं वो आपके पास कभी भी कंप्लेन लेके नहीं आएगा। एक हमारे जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास कभी कंप्लेन लेके नहीं आएगा कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि 10 साल बाद में यदि इंडेक्स किसी साल 20% भी टूट जाएगा तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में 2% का इफेक्ट आने वाला है, तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे में जिसने एसआईपी 10 साल तक नहीं चलाई वो हमारे पास डिफरेंट वॉलेटिलिटी, डिफरेंट इमोशंस लेके आते हैं, डिफरेंट तरीके लेके आते हैं कि क्या उनका डिसीजन गलत तो नहीं है। लेकिन जिन्होंने 10 साल से ज़्यादा चला लिया वो हमारे कभी कंप्लेन नहीं करते, चाहे बाजार बढ़ जाए या घट जाए, क्योंकि उनकी एसआईपी उस समय भी चल रही होती है। तो ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको समझ में आएगा जब 10 साल तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे, और उससे पहले आपका दिमाग भी स्टॉक मार्केट की तरह वोलेटाइल रहेगा, लेकिन 10 साल बाद में ये वोलेटिलिटी आपके दिमाग की खत्म हो जाएगी। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा और इन्वेस्टेड रहिए 10 साल प्लस के लिए, अच्छे रिटर्न के लिए। तो ग्रो करना है तो सब्र तो करना ही होगा। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करें तो एक एक्सपर्ट की मदद जरूर लें। हमारी मदद लेना चाहते हैं तो पिन कमेंट में दिए हुए फॉर्म को भरकर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन यदि काम की लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छी लगी
दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना तो आपका काम है ही, बेल आइकन बजाना जरूर ना भूलें, क्योंकि ये बेल आइकन आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंडिकेशन, इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन दे देगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।